जय श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब एंड हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा निकाली गई चपरासी के पदों पर भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो कि आपका चंडीगढ़ में है, उसके द्वारा चपरासियों के पदों पर भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आपके ऑनलाइन फार्म है वह 25 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और इनके ऑनलाइन की अंतिम तिथि आपकी 20 सितंबर 2024 रात्रि 11:59 तक रहने वाली है। यानी कि 20 सितंबर रात तक आप अपना फार्म ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ताकि आपको इस भर्ती से संबंधित सभी योग्यता शर्तें और साथ में चयन प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके कि आपका सिलेक्शन है वह किस आधार पर होगा। दोस्तों, यह भर्ती आपकी पूरे भारत के लिए है तथा परमानेंट सरकारी नौकरी है आपकी रहने वाली है। भारत के किसी भी राज्य के आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। चपरासी के कुल 300 पद हैं, जिनके लिए आप आरक्षण की बात करें तो आरक्षण आपका इस प्रकार से रहने वाला है। सामान्य वर्ग के लिए देखें तो यहाँ पर 243 पद रहेंगे। हरियाणा राज्य के SC, ST और BC वर्ग के लिए तथा पंजाब और चंडीगढ़ के SC, ST और BC के लिए कुल 30 पद रहेंगे। यानी कि रिजर्वेशन है वह आपका हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, इन तीन के लिए ही रहेगा। यदि आप हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में से किसी राज्य से संबंधित हैं तो आप SC, ST, OBC का लाभ ले सकते हैं। वहां पर आपको 30 पद रिजर्व रहेंगे। एक्स सर्विसमैन के ये पद भी इन्हीं राज्यों के लिए रहेंगे, जो कि 15 हैं। इसी तरह से भूत दिव्यांगों की 5 कैटेगरी में कुल मिलाकर आपके 12 पद यहाँ पर रिक्त हैं। यह भी इन्हीं राज्यों के दिव्यांगों के लिए आपके आरक्षित रहेंगे। यदि आप इन 3 राज्य के अलावा अन्य किसी भी राज्य से संबंधित हैं तो आपको सामान्य वर्ग में ही आवेदन करना होगा और आप इन 243 पदों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यदि इन राज्यों के आवेदक जो कि SC, ST या BC कैटेगरी से है, वे भी यदि चाहें तो जर्नल कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि SC, ST, BC के 30 पद कम है तो वह अपना आवेदन है वह जर्नल कैटेगरी में भेज सकता है। आगे बात करें अन्य योग्यता शर्तों की, तो देखिए अन्य योग्यता शर्तों में बात करें तो सबसे पहले एज। इन पदों के लिए आपकी आयु की गणना है वह 20 सितंबर 2024 को की जाएगी। आयु कम से कम 20 सितंबर को 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। किंतु यदि आप दिव्यांग वर्ग में आवेदन करते हैं तो फिर आपको 10 साल की छूट मिलेगी और यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको फिर जितने साल आपने डिफेंस में सेवा की है साथ में 3 साल, कुल मिलाकर आपके डिफेंस सर्विस जैसे 15 साल की है तो प्लस में 3 साल, यानी कि 18 साल की आपको आयु में छूट मिलेगी। दोस्तों, इसके अलावा अन्य किसी भी वर्ग के लिए यहाँ पर कोई छूट नहीं दर्शाई गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर है वह कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी योग्यता है वह 10+2 होनी चाहिए। यानी 8वीं से 12वीं के बीच आपकी योग्यता कुछ भी हो सकती है, लेकिन यदि आपकी योग्यता 12वीं से अधिक है तो आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है, यानी कि आप यह फार्म नहीं भरें। इसके अलावा बात करें फीस की, तो यहाँ पर जो जर्नल कैटेगरी रहेगी या फिर जो अन्य राज्य के आवेदक रहेंगे, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हों, उनके लिए फीस है वह 700 रुपये रहेगी, क्योंकि अन्य राज्य के आवेदक यहाँ पर जर्नल में ही काउंट होंगे। इसके अलावा यदि आप हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़ के आवेदक हैं और SC, ST, BC से संबंधित हैं या फिर आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर आप दिव्यांग आवेदक हैं तो फिर आपकी फीस है वह 600 रुपये यहाँ पर रहेगी। यदि इन राज्यों के SC, ST, BC के आवेदक भी जर्नल में आवेदन करते हैं
जो कि हरियाणा, पंजाब या यूपी, चंडीगढ़ से संबंधित है, तो फिर उनको 700 रुपए फीस का भुगतान करना होगा। एक्स सर्विसमैन के पद हैं, वह एक्स सर्विसमैन के लिए ही रहेंगे, उनके डिपेंडेंट के लिए यह नहीं होंगे। यानी कि भूतपूर्व सैनिक स्वयं है तो ही वह भूतपूर्व सैनिक होने का लाभ ले सकता है। इसके बाद अन्य रिजर्वेशन की बात करें तो नंबर 4 पर आपको दिया गया है कि जो आपकी SC, ST और BC का रिजर्वेशन है और जो फीस में छूट है वह आपको हरियाणा, पंजाब और यूटी, चंडीगढ़ का आवेदक होने पर ही मिलेगी। इसके अलावा यदि आप अन्य राज्य के SC, ST, BC कैंडिडेट हैं तो सामान्य वर्ग में ही आपको काउंट किया जाएगा। आपको पूरी फीस वहां पर 700 रुपए जो की है वह देनी होगी। एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट है वह केवल एक्स सर्विसमैन को ही मिलेगा, नॉट टू देयर डिपेंडेंट्स, यानी उनके आश्रितों को भूतपूर्व सैनिक से संबंधित कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको डिस्चार्ज की बुक की अपने फार्म के साथ लगानी होगी, जो कि आपकी चेकिंग की जाएगी बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको दिखानी होगी। इसके बाद बात करें आगे तो आपको बताया गया है कि जो फार्म आप ऑनलाइन भरेंगे उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें, क्योंकि आपको यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय काम आने वाला है। तो अपने भरे हुए फार्म का प्रिंट आउट आप संभाल कर रखें। आपको भरे हुए फार्म का प्रिंट आउट, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ और रिजर्वेशन से संबंधित जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं वह आपको चेकिंग ऑन द व्हेन हाई कोर्ट में जब आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको चेक कराने होंगे। इसके बाद बात करें आगे तो यहाँ पर नंबर 7 नंबर में मुख्य जानकारी, मोड ऑफ सिलेक्शन, चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर आपका 100 नंबर का एक लिखित परीक्षा होगा जिसमें आपको 50 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न है वह आपका 2 अंकों का रहेगा। प्रश्न आपके जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से संबंधित रहेंगे। सामान्य सचेतता यानी कि वही सामान्य ज्ञान जिसमें आपका करंट अफेयर भी आ सकता है, साथ में आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी गणितीय क्षमता, यानी आपके पेपर में सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और गणित के प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों का होगा। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा और यहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी कि 50 के 50 प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। यदि किसी प्रश्न का गलत उत्तर भी देंगे तो आपका कोई अंक नहीं कटेगा। पेपर आपका है यह 90 मिनट का रहेगा, जिसमें 50% अंक हैं वह सामान्य वर्ग के आवेदकों को पास होने के लिए लेने रहेंगे। और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपको 45% अंक लेना है, वह जरूरी होगा। रिटर्न टेस्ट के बाद आपको 10 गुना आवेदकों को आपको बुलाया जाएगा जो कि आपकी शारीरिक परीक्षा होगी उसके लिए, किंतु विकलांगों के लिए यह 10 गुना नहीं होगा, क्योंकि विकलांगों का है वह शारीरिक परीक्षण नहीं किया जाएगा। इसमें आपको 800 मीटर की दौड़ होगी, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा, यानी कि आपको ऊंची कूद, लंबी कूद और 800 मीटर की दौड़ की परीक्षा देनी होगी, जिसमें आपको क्वालिफाइंग करना जरूरी होगा। 800 मीटर की दौड़ में आपको पुरुषों को जिनकी आयु 18 से 30 साल है 270 सेकंड का समय मिलेगा। इसी तरह 30 से 35 वर्ष के पुरुष आवेदकों को 310 सेकंड का, और अलग अलग आयु वर्ग के लिए यहाँ पर टाइम दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका पूरा नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं।
महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ है, वह 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 290 सेकंड में रहेगी। 35 से 35 साल की महिलाओं के लिए 330 सेकंड में, 35 से 40 वर्ष की महिलाओं के लिए 370 सेकंड में यहाँ पर रहेगी। इसी तरह आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप मेल और फीमेल का अलग अलग बताया गया है कि 28 से 30 एज वालों को यहाँ पर जो है लॉन्ग जंप 2.95 मीटर का करना रहेगा, महिलाओं को 1.74 मीटर का। 30 से 35 वर्ष में यदि आप आते हैं तो फिर आपको पुरुष होने पर 2.80 मीटर और महिला होने पर 1.60 मीटर। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी एज के अनुसार आप इसे देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हाई जंप के बारे में भी बताया गया है कि 18 से 30 वर्ष के पुरुषों को 1.14 मीटर हाई जंप करना होगा, महिलाओं को 0.90 मीटर। इसी तरह 30 से 35 वर्ष की आयु के पुरुषों को 1.10 मीटर का लॉन्ग जंप करना होगा और महिलाओं को 0.85 मीटर का लॉन्ग जंप यहाँ पर करना होगा। यदि आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर आपको फिजिकल में पास होने के पश्चात यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और मेरिट के अनुसार आपका चयन हो जाएगा। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण बात देखें तो यहाँ पर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपका इंटरनेट के माध्यम से आपको निकालना होगा, जो कि आप हाई कोर्ट की वेबसाइट highcourt.chd.gov.in से निकाल सकते हैं। इसी वेबसाइट से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा। इस वेबसाइट से आप इस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी आवेदक को यहाँ पर बाय पोस्ट है वह कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।